नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। हम सब 2010 से लगातार प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस मनाते हुए गौरैया को बचाने का संकल्प लेते हैं। वजह साफ है कि नन्ही सी चिड़िया, नन्हा सा यह पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इंसान की बदलती जीवन शैली है। पक्षियों के आवासों को नष्ट किया गया। 4G, 5G रेडिएशन इन पक्षियों का दुश्मन बन गया है। इन 13 सालों में 70% की गिरावट देखने को मिली है। हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि खूबसूरत इस नन्ही चिड़िया को बचाएं, इनकी रक्षा करें। यदि इस गौरैया की रक्षा नहीं की तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारे, आपके, सभी के बच्चे इस सुंदर चिड़िया को केवल तस्वीरों में ही देखेंगे। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य इसका संरक्षण और संवर्धन करने का है। लेकिन पिछले 2 दशकों से खासकर शहरी क्षेत्र से गौरैया विलुप्त होती नजर आ रही है। अक्सर घर के मुंडेर पर और आंगन में गौरैया को दाना चुगने आपने देखा होगा। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, रासायनिक प्रदूषण और रेडिएशन के चलते हमारे और आपके बीच से यह सुंदर सी चिड़ियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। घरों के आसपास चहचहाने वाली गौरैया के विलुप्ति का मुख्य कारण इंसान की बदलती दिनचर्या है। जानकारों की माने तो आने वाले कुछ सालों में गौरैया खत्म होने की कगार पर है। इस मामले में शोध कर चुके प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता डॉक्टर सौमित्र बनर्जी का कहना है कि शहरों में लगातार हो रहे प्रदूषण, अनाजों में रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल और रेडिएशन के वजह से गौरैयों पर इसका बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर सौमित्र कुमार बनर्जी का कहना है, पिछले 13 सालों में गौरैया की संख्या करीब 70% कम हुई है। अगर जल्द इसे विलुप्त हो रहे पक्षियों को संरक्षित और संरक्षण करने का काम नहीं किया गया तो एक दिन यह पक्षी नजर नहीं आएंगे। गौरैया को जूलॉजिकल नेम में पैसर डोमेस्टिकस कहा जाता है, जो कि हम लोग घरेलू देखते हैं। घरों में आसपास गौरैया दिखाई देती थी पहले, लेकिन अब उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण जो समझ में आता है वो ये है कि इनका जो आवास है, इनका आवास विलुप्त होना ही इनका सबसे बड़ा कारण है। आवास विलुप्त होने से इनमें प्रजनन क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और यही वजह है कि प्रजनन क्षमता कम होने से इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मुख्य कारण जो है, इनके आवास की सुरक्षा करने का ही मुख्य दायित्व सभी का है, जो कि उतने स्तर पर नहीं किया जा रहा है जैसा कि करना चाहिए। इनकी संख्या बढ़ाने का तरीका कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। अगर चाहें तो आराम से कर सकते हैं। घरों में एक पानी का कटोरा हम लोग रख सकते हैं। ना केवल गौरैया बल्कि पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि कौवे, ये भी, इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई, तोतों की संख्या कम हो गई है। तो ये सारे पक्षी जिसको हम हाउस होल्ड बर्ड्स कहते हैं, उनको हम फिर से वापस दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। रेडिएशंस का थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रेडिएशन से जो इनका जो माइंड है या माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बाहर से देखने पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रभाव पड़ता है। बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि घरों में छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएं, ख़ास तौर से पौधे जातीय पेड़ लगाए जाएं, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे गौरैया आकर्षित हो। जिसमें सबसे मुख्य मैंने जैसे कि बताया कि घरों में पानी के वाटर पॉट्स लगाए जाएं, पेड़ों पे लटका दिए जाते हैं, जिससे गौरैया उसकी तरफ आकर्षित होती है। निश्चित रूप से संख्या में वृद्धि होगी और गौरैया की संख्या भी बढ़ेगी। प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सौमित्र बनर्जी के अनुसार मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन, रासायनिक अनाज गौरैया के प्रजनन और अंडे देने की क्षमता में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फसलों में कीटनाशक के इस्तेमाल से ऐसे कीड़े नष्ट हो जाते हैं जिन्हें गौरैया अपने बच्चों को खिलाती है। इसके अलावा रसायन से तैयार किए गए अनाज को खाने से गौरैया में गॉट नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे गौरैया की किडनी डैमेज हो जाती है।
और गौरैया की मृत्यु का कारण बनता है। शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी गौरैया विलुप्त की कगार पर है। इसका मुख्य कारण लगातार कंक्रीट के मकान हैं। ऐसे में अगर जल्द इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो सुंदर चिड़िया हम सब देखने को तरस जाएंगे। BCN हिंदी के लिए ब्यूरो कार्यालय टीकमगढ़।